डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस क्या बी, होता है? ए माइनस बी और ए इंटू बी तीनों। तीनों कहाँ, दो हो गए ना, ए प्लस बी और ए डॉट बी, तीन कौन से हो गए? नहीं, आपने अभी माइनस बी तो बोला। नहीं नहीं, माइनस ऑपरेशन ही नहीं होती, प्लस और डॉट दो ही होते हैं। अलजेब्रा में या बुलियन अलजेब्रा में दो ही ऑपरेशन होते हैं, प्लस और डॉट। तो दुर्गेश कुछ बेसिक बातें हैं जो यहाँ करनी है इस चैप्टर में। उसके बाद कुछ दो क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म कल बताया था तुम्हें, और एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। लेकिन हाँ उसको सर, पढ़ने उसी के में पहले ही क्वेश्चन। जो पढ़ना है बेसिक बातें, वो जरा यहाँ ध्यान दे दो, ठीक है? दुर्गेश जी सर। देखो, सबसे पहले तो बूली बीजगणित की परिभाषा याद कर लो कि बूली बीजगणित किसे कहते हैं, ठीक है? तो दिख रही है यहाँ से, लेट बी बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल ए बी सी डॉट डॉट, दिख रहा है दुर्गेश? हाँ सर। तो ये तुम्हें, ये सब फर्स्ट ईयर का काम है, तो फाइनल ईयर में इसमें से कुछ आ जाए तो बड़बड़ा मत जाना, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर दरअसल फर्स्ट ईयर से ही आया है। तो क्या लिखा दुर्गेश, देखो, यदि हिंदी में कोई हो तो हिंदी में सुन लो। बूलिए बीज गणित किसे कहते हैं, ये परिभाषा अगर आती है तो लिखना है कि यदि कैपिटल बी अवयवों स्मॉल ए बी सी का समुच्चय है, प्लस और डॉट कोई द्विचर संक्रियाएं हैं, तब बीजीय संरचना बी प्लस डॉट बूलिय बीजगणित कहलाती है, इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो बूलिय बीजगणित होने के लिए 5 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन देखो, क्लोजर लॉ। क्लोजर मतलब संबरक। संबरक क्या होता है कि ए और बी अगर बी में है तो ए प्लस बी और ए डॉट बी दोनों होंगे, ठीक? दूसरी है कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय बताओ शांत। सर ए प्लस बी बी में है तो बी प्लस ए भी बी में होगा। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है शांत? वितरण नियम देखो शांत, वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव। सर ए प्लस बी डॉट सी होता है तो इसे अपन अलग अलग, ए प्लस बी डॉट सी है तो ए डॉट सी कितना होगा शांत? ये गलत लिख लिया इन्होंने क्या? ये गलत लिखा है शांत यहाँ पे। हाँ ऐसे लिखना था कि ए प्लस बी डॉट सी हाँ सर, तो होगा, नीचे वाला सही लिखा, ए डॉट बी प्लस सी। ए डॉट बी प्लस सी अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और शांत जो फर्स्ट में लिखा उसे सही करके ऐसे लिख लेना, ए प्लस बी डॉट सी। हाँ कितना लिख लो शांत? ए ए प्लस, बी डॉट सी। हाँ, तो ए प्लस बी डॉट सी कितना होगा शांत? यहाँ देख लो, बोर्ड पे देख लो, ए प्लस सी। बोर्ड पे देख लो शांत, बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो शांत, कि डिस्ट्रीब्यूटिव में ये होता है, एक होता है ए प्लस बी डॉट सी, तो ये होता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। और एक होता है ए डॉट बी प्लस सी, तो होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो पहला वाला किताब में गलत लिखा, इसको सुधार लो। ये लिख लो कि ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। दूसरा वाला है कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। शांत दोनों लिख लिए डिस्ट्रीब्यूटिव? हाँ तो सबसे पहला शांत, बूलियन बीजगणित में, बूली बीजगणित में कौन सी 5 कंडीशन होती है? नंबर 1 पे क्या है? नंबर में सर क्लोजर, फिर कम्यूटेटिव, नंबर 1 पे क्लोजर, नंबर 2 पे कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, नंबर 3 पे डिस्ट्रीब्यूटिव, आई। डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरण नियम। तो वितरण समझ में आ गया कि ए प्लस बी डॉट सी कर लेना वहां पे। फिर वितरण के बाद तत्समक, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है तत्समक? तत्समक क्या होता है शांत? 0 और डॉट के लिए 1। 0 और 1 ऐसे होते हैं कि प्लस के लिए 0 तत्समक है और डॉट के लिए 1। तो a प्लस 0 करने पे a आएगा और a डॉट 1 करने पे a आएगा।
और आखिरी बात जो पांचवी है वो कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक नियम। तो पूरक नियम शांत क्या होता है कि अगर ए कोई बी का एलिमेंट है तो ए डैश इस प्रकार होगा कि ए प्लस ए डैश करने पे 1 आएगा और ए डॉट ए डैश करने पे 0 आएगा। तो दुर्गेश बता, बी बूलियन बीजगणित कहलाता है या बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट बूलियन अलजेब्रा कहलाता है इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दुर्गेश बता, कौन सी 5 कंडीशन बूलियन अलजेब्रा में होती हैं? तो यही क्लोजर, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट। तो ये 5 कंडीशन बूलियन अलजेब्रा में होती है। तो डेफिनेशन लिख लोगे दुर्गेश? हाँ सर। यहां से लिखना शुरू कर देना कि लेट बी अ सेट ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल एबीसी, माना बी स्मॉल एबीसी का कोई समुच्चय है, प्लस और डॉट कोई दो द्विचर संक्रियाएं हैं, बाइनरी ऑपरेशंस हैं, देन बी प्लस डॉट इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। तब बी प्लस डॉट बूलियन बीजगणित कहलाता है यदि नंबर 1 क्लोजर एक्सियोम, नंबर 2 कम्यूटेटिव क्रम विनिमय, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव तत्समक आइडेंटिटी, और आखिरी एक कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक नियम। शांत, इसकी पांचों की हिंदी याद हो गई? संबरक, हाँ, क्रम विनिमय, संबरक, क्रम वितरण। विनिमय, वितरण, तत्समक और पूरक। तो शांत, ये डेफिनेशन एग्जाम में अगर आए तो लिख दोगे? हाँ सर। ठीक। तो ये डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो शांत तुम्हें लिख देना है। अगली देखो कुछ प्रॉपर्टी है शांत यहाँ बूलियन अलजेब्रा में जो आपको याद रखनी है। एग्जाम में आने के कम चांसेस होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का काम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बिना फाइनल का काम हो नहीं पाएगा, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम पहले एक टर्म फर्स्ट ईयर पढ़ें फिर फाइनल पढ़ें। तो तन्मय बताओ, आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या होता है? वर्ग सम नियम। तन्मय, वर्ग सम नियम क्या होता है? पढ़ा नहीं है। लिखा तो है सामने, बोर्ड स्क्रीन नहीं दिख रही? लेकिन सर इसको, हाँ सर, स्क्रीन देख के सर समझ सकते कि यदि उसी मतलब कोई एलिमेंट ए है और उसका उसी एलिमेंट से प्लस किया जाए या डॉट किया जाए तो वही एलिमेंट प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो ए अगर बूलियन बूलियन बीजगणित बूलियन बीजगणित बी का अवयव है, स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ बूलियन अलजेब्रा बी, तो ए कैपिटल बी का अवयव है तो ए प्लस ए इक्वल टू ए और ए डॉट ए इक्वल टू ए। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि हमें यूज करना है फाइनल ईयर में। तो जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, हाँ सर ये लास्ट में आपने अभी प्रॉपर्टीज बताई ना, उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री वाली उसकी सेकंड प्रॉपर्टीज जो है उसमें एक्स की जगह पे ए आना चाहिए शायद। हाँ वो गलत है, तो ए डॉट ए डैश कर देना वहां पे कि ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0 इक्वल टू ए डैश ए। तो वो एक्स गलत छप गया है, वहां सुधार देना कि ए और ए डैश अगर कोई एलिमेंट है तो ए प्लस ए डैश 1 होता है और ए डॉट ए डैश 0 होता है। ठीक है दुर्गेश भाई? और छठवीं वो लिखना नहीं, जो B6 लिखा है ना वो मत लिखना। केवल 5 प्रॉपर्टी होती है बूलियन अलजेब्रा में, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री, डिस्ट्रीब्यूटिव, और एक कौन सी दुर्गेश? क्लोजर। तो दुर्गेश आइडेम्पोटेंट याद हो गया कि ए प्लस ए इक्वल टू ए और ए डॉट ए इक्वल टू ए। याद हो गया दुर्गेश? अब हाँ इनके सर। प्रूफ तो फर्स्ट ईयर में थे, फाइनल में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें करने हो तो देखो दुर्गेश, ए प्लस ए इक्वल टू ए कैसे प्रूफ हुआ? दुर्गेश समझाओ इसको, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था हमने तुम्हें। सर इसमें ए प्लस ए में अपन 1 का इंटू कर देंगे क्योंकि 1 का इंटू करने से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लिकेटिव हाँ। आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 को अपन कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। और फिर ये इसमें अपन ने वो लगा दिया फिर डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें लॉ। वितरण नियम लगा दिया। तो वितरण नियम अभी बताया था कि ए हम्म। प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी। तो ए प्लस ए और ए प्लस ए डैश का जो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा वो पहली प्रॉपर्टी से ए प्लस ए डॉट ए डैश होगा। अब बता दो हाँ, ए डॉट ए डैश कितना है? ए डॉट ए डैश भी सर कॉम्प्लीमेंट्री से 0 हो जाएगा। 0। तो आंसर ए आ गया। तो इस तरह से ए प्लस ए इक्वल टू ए आ गया है। शांत, ए डॉट ए इक्वल टू ए समझाओ। शांत की आवाज क्लियर नहीं है, बंद कर लो अपना माइक।
साहिल ए डॉट ए इक्वल टू ए समझाओ। सर पहले अपन ए डॉट ए लिखेंगे, उसमें जीरो को प्लस कर लेंगे, फिर जीरो को हम ये लिख सकते हैं ए डॉट ए डैश, क्योंकि हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए डॉट ए डैश इज इक्वल्स टू जीरो। और फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ए डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव से सर उसको वैसे लिख लेंगे जैसे अपन ने वहाँ पे खोला था, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। हाँ तो उल्टा सर ए होता प्लस ए, हाँ इसको एक ए प्लस ए डैश है, उसको वन लिखेंगे और ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आ जाएगा, है। बिल्कुल। डॉट करेंगे। ये प्रूफ तो साहिल नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन इनका यूज करना है क्वेश्चनों में। तो याद कर लो कि ए प्लस ए इक्वल टू ए और ए डॉट ए इक्वल टू ए। नाम भी इसका होता है वर्ग सम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ। अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी का नाम तो नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए प्लस वन करेंगे तो वन आएगा और ए डॉट जीरो करेंगे तो जीरो आएगा। इसका नाम नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे रश्मि बताओ, ए प्लस वन करेंगे तो क्या होगा? सर वन। वन। ये प्रूफ कैसे किया ये समझा जरा। सर पहले LHS लेके चले ए प्लस वन, तो इसमें क्या किया है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगाया तो ए प्लस ए डैश लिख दिया है वन को। बिल्कुल। फिर उसके बाद एसोसिएटिव लगाया है, ब्रैकेट किसका आया तो ए प्लस ए एक ब्रैकेट में प्लस ए डैश। उसके बाद ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो भी पड़ी थी आइडेम्पोटेंट, वो लगा दी, ए प्लस ए हो गया प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट्री से वन हो गया। अरे तुम तो बहुत होशियार हो रश्मि, बहुत बेसिक बात तुम्हें पता है, फर्स्ट ईयर पढ़ी थी। यस सर। तभी अगला समझाओ, ए डॉट जीरो। सर इसमें ए डॉट जीरो जीरो होता है, इसको प्रूफ करेंगे तो ए डॉट जीरो, अब जीरो को यहाँ पे ए डॉट ए डैश लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री से। उसके बाद एसोसिएटिव से ब्रैकेट किसका के ए डॉट ए एक ब्रैकेट में ले लिया डॉट ए डैश, फिर ए डॉट ए होता है आइडेम्पोटेंट लॉ से, तो वो ए डॉट ए डैश तो जीरो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री से। तुम तो बहुत होशियार हो रश्मि, हम नहीं समझ रहे थे इतनी होशियार होगी। अगला नियम देखो सब लोग, एब्सॉर्प्शन, अवशोषण नियम। तो अवशोषण नियम क्या होता है इसको याद भी करो, प्रैक्टिस में लेके आओ। तो अवशोषण नियम होता है कि अगर ए और बी, मूलीय बीजगणित बी के कोई दो एलिमेंट हैं, दो अवयव हैं, तो ए प्लस ए डॉट बी ए होता है और ए डॉट ए प्लस बी ए होता है। तो ये नियम पक्के पक्के याद करने हैं, अवशोषण नियम, एब्सॉर्प्शन लॉ। तो एब्सॉर्प्शन लॉ जो है ये, शिवानी एब्सॉर्प्शन लॉ समझाओ, अवशोषण नियम क्या होता है ये समझाओ जरा। तो ये नियम तुम्हें पक्के भी रखने हैं और यूज भी करने हैं। शिवानी बताओ, एब्सॉर्प्शन लॉ कैसे प्रूफ किया है? यस सर, LHS ले लिया हम लोगों ने ए प्लस ए डॉट बी, और फिर बाद में है कि हम लोगों ने है कि उससे क्या कहते हैं आइडेंटिटी से कि ए डॉट वन लिख दिया हम लोगों ने, प्लस के ए डॉट बी हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि फिर हम लोगों ने कि यही जो लॉ लगाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बेटा, कॉमन लेना भी Yes, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव हाँ, जब लगा तो देंगे तो ए डॉट वन प्लस बी हो जाएगा। ये सर, तो फिर है कि वो लगा देंगे और फिर उसके बाद है कि फिर वन अभी प्लस अभी बी। अभी शिवानी अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए प्लस वन इक्वल टू वन होता है। तो ए Yes, प्लस वन sir. इक्वल टू वन होता है तो बी प्लस वन कितना होगा? वन। यस सर, तो फिर बी प्लस उसी वन से या कि वन, फिर हाँ ए आ जाएगा। ये आ जाएगा। अगला ए डॉट ए प्लस बी, ए डॉट ए प्लस बी हम लोगों ने ले लिया। अब इसमें है कि हम लोगों ने ए प्लस जीरो लिख दिया, और फिर बाद में वो जो पहले प्रॉपर्टी पड़ी थी उससे, और फिर बाद में ए प्लस बी लिख दिया, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, और फिर हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी जीरो डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री थी शायद, तो फिर ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इसका कोई नाम नहीं होता बेटा, ए प्लस वन इक्वल टू वन और ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, इस प्रॉपर्टी का नाम नहीं है। तो आप साइड से नाम जिनके होते हैं उनके तो नाम लिख दिया करो,
के डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी से है, इनके नाम नहीं है वो प्रॉपर्टी लिखी जाती है कि v डॉट 0 इक्वल टू 0 या 0 डॉट v ओके इक्वल सर। टू 0। ठीक है बहन जी। यस सर। अब विपिन सिंह, एसोसिएटिव केवल समझा दो, प्रूफ तो हम बोर्ड पे करेंगे, या तो वैसे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फाइनल में तो ये टॉपिक यूज करना है ना कि करना है। विपिन एसोसिएटिव बताओ। विपिन जी सर। बोलो। सर इसमें समझाना क्या सर, वो तो लिखा हुआ है, प्रूफ तो सर आप कराओगे ना? नहीं, एसोसिएटिव क्या होता है वो समझा दो बस, प्रूफ तो करो चाहे नहीं करो, फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ये। बस फाइनल में तो जो काम है ना वो अभी शुरू ही नहीं किया, आप करेंगे आज शुरू। ओके सर। एसोसिएटिव लॉ सर सिंपल सर, एक ब्रैकेट खिसकाना होता है उस लॉ में, और क्या है, एक ए प्लस एक ब्रैकेट में बी प्लस सी होता है, तो उसको ब्रैकेट खिसका के ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी लिखते हैं, और ये डॉट में होता है। ए डॉट एक ब्रैकेट में बी डॉट सी होता है, और दूसरी तरफ ए डॉट बी एक ब्रैकेट में और डॉट के बाद सी आ जाता है। बिल्कुल। एक बहुत सुंदर नियम है, नाम है इन्वोल्यूशन। विपिन जानते हो जी सर। इन्वोल्यूशन लॉ? जी नहीं सर, मैंने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा, पता नहीं। अच्छा, तो सामने देखो इन्वोल्यूशन लॉ लिखा है प्रॉपर्टी नंबर 8 में, इसको पढ़ो जरा। इन्वोल्यूशन दिख रहा है? जी सर। पढ़ो। किसी अवयव बी, ए बिलोंग्स टू बी के लिए ए डैश का डैश इक्वल टू ए। जी सर। तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तुम नहीं पढ़ पाओगे। दुर्गेश तुम पढ़ो इन्वोल्यूशन लॉ। अंतर्वलन नियम, हिंदी में कोई लिखता हो तो उसको अंतर्वलन नियम लिख लेना है, हिंदी मीडियम में अंतर्वलन नियम। दुर्गेश। हाँ सर। बताओ। सर बताने क्या, पढ़ने ही तो है। सर तो अगर बोलो एक कैसे। कोई एलिमेंट है बी का और ए डैश उसका उसी का कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर हम किसी एलिमेंट को उसकी कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों के बीच प्लस का लगाएंगे तो 1 आएगा, और डॉट लगाएंगे तो 0 आएगा। अरे ये इन्वोल्यूशन होता है चुल्लू हो क्या? सामने प्रॉपर्टी नंबर 8 नहीं दिख रही तुम्हें? हाँ मतलब ए डैश का डैश इक्वल टू ए होता है। हाँ तो इन्वोल्यूशन बोलो ना। इन्वोल्यूशन होता है ए डैश का। ऐसे प्रूफ कैसे किया वो बताओ। प्रूफ कैसे किया है? सर रुकना है 1 मिनट। तो इन्वोल्यूशन बहुत छोटा नियम है, अंतर्वलन नियम, कि ए डैश का डैश इक्वल टू ए। सर इसमें अपन डायरेक्ट वो इन्वर्ट नहीं मांगे ना, एक एलिमेंट मान लेंगे और उसका कोई कॉम्प्लीमेंट अपन वो प्लस वाले से 1 दिखा देंगे, वैसे ही तो करा था अपने फर्स्ट ईयर में। यही किया था जो लिखा है सामने। बोलो तुम क्या किया है, ये तो समझाना है तुम्हें। सर एक कोई एलिमेंट तो है ही, वो तो अपने ले लिया, और ए डैश का डैश अपन को ए दिखाना है। सर ऐसा है, जो ये इक्वेशन दी है ना, ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1 एंड ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0, सर इसका ए प्लस ए डैश का पूरा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए डैश ए की जगह ए डैश आ जाएगा, ए डैश की जगह ए आ जाएगा, जो कि ऊपर वाली प्रॉपर्टी है। तो सर ऐसे ही सर डॉट वाले में तो ये कॉम्प्लीमेंट लगा के फिर नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी ए डैश प्लस ए इक्वल टू 1 ए डैश डॉट ए इक्वल टू 0। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो सही है। साहिल बाबू, कॉम्प्लीमेंट से कभी नहीं बनेगी, ये कम्यूटेटिव से बनेगी। किससे बनेगी? नाम भूल गया। ध्यान से सुनो कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट स्मॉल ए इज एनी एलिमेंट ऑफ बी। तो माना स्मॉल ए कैपिटल बी का कोई अवयव है एंड ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तथा ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट है। तब परिभाषा क्या कहती है कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1 और ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0। इसे समझो साहिल कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है तो प्लस करने से 1 आएगा और डॉट करने से 0 आएगा। अब साहिल अगर a प्लस ए डैश इक्वल टू 1 में कॉम्प्लीमेंट्री वो कम्यूटेटिव लगाएंगे तो क्या होगा? तो सर वो ए डैश ए की जगह ए डैश आ जाएगा और ए डैश की जगह ए आ जाएगा। सर वही तो मैंने बताया, बस नाम गलत। तो कम्यूटेटिव से साहिल ए डैश प्लस ए करने पे 1 आएगा
और उधर दूसरे वाले में कम्यूटेटिव लगाने से ए डैश ए करने से 0 आएगा। अब साहिल ऊपर जो 1 नंबर है उसमें हम कह रहे हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है, तो 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में ए डैश प्लस ए करने से 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ए डैश का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? ए डैश का ए, समझ गए? तो अगर a प्लस ए डैश इक्वल टू 1 है तो a का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है, तो कम्यूटेटिव लगाने से, क्रम विनिमय लगाने से a प्लस ए डैश का मतलब होगा ए डैश प्लस ए, और a डॉट ए डैश का मतलब होगा ए डैश डॉट ए। इसका मतलब क्रम विनिमय से जो मिला है हमें 2 नंबर इक्वेशन, वो 2 नंबर इक्वेशन साहिल जो है वो ये डिनोट कर रही है कि ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ए है, मतलब ए डैश का डैश बराबर ए। क्लियर हुआ साहिल? यस सर। अब सर क्लियर तो पहले हो गया, अमृत बोल दिया था। हाँ, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला और सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति से पूछ रहे हैं, रिया दीक्षित। डिमॉर्गन नियम हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, सबसे ज्यादा यूज भी होता है। तो रिया बताओ डिमॉर्गन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारे, और ये कैसे प्रूफ करते हैं? रिया दीक्षित। रिया, याद है कुछ डिमॉर्गन फर्स्ट ईयर में? डॉट हो जाता हैं? याद तो नहीं है। डिमॉर्गन बताओ क्या होता है डिमॉर्गन? डिमॉर्गन नियम सामने लिखा है, पढ़ के ही सुना दो। सर ए प्लस बी का जो डैश है वो ए डैश डॉट बी डैश हो जाता है। बिल्कुल, और ए डॉट बी का होल डैश करेंगे ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा। तो रिया जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाता है, जो डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इस यूनिट का, इस चैप्टर का सबसे फेमस फार्मूला होता है डिमॉर्गन्स लॉ। ये बहुत यूज होता है हर थ्योरम में, हर क्वेश्चन में। तो अभी देखो कि ए प्लस बी करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो डॉट हो जाएगा ए डैश डॉट बी डैश। तन्मय तुम्हें याद रहेगा डिमॉर्गन नियम? ये सब नियम हम याद करके यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो दुर्गेश तुम्हें डिमॉर्गन का प्रूफ अगर तुम्हें समझाते हैं तो आज तुम्हें दिल जीत लोगे हमारा। बता दूंगा सर, हैं? बता दूंगा। बताओ, सामने प्रूफ लिख भी दिया हमने, बताओ। सर इसमें दिया है a प्लस बी, अगर अपन कोई एलिमेंट मान लें a प्लस बी, उसका अपन को कॉम्प्लीमेंट दिखाना है a डॉट ए डैश डॉट बी डैश। तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री से जानते हैं कि एलिमेंट, मतलब अपन ने a प्लस बी एलिमेंट मान लिया और उसका कॉम्प्लीमेंट है a डैश डॉट बी डैश। तो अपन एलिमेंट का और उसका जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है उसका सम या तो 1 दिखा दें या उसका डॉट 0 दिखा दें, तो अपन ये चीज प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं कि a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो a डैश डॉट बी डैश है। साहिल, यस सर। आज तो दिल जीत लिया बंदे ने। अब साहिल ये मान के चलो कि इसकी नहीं भी शादी हुई तो हम करवाएंगे, ठीक है? कहीं से भी ढूंढ के लाए। अब दुर्गेश पूरा एक्सप्लेन कर लो, मजा आ गया है, कर दो पूरा एक्सप्लेन। बहुत बड़ी बात बताई, ये बहुत बड़ी बात दुर्गेश तुमने बताई, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है, बोल दो। हाँ तो सर अपन ये एलिमेंट, ये a प्लस बी है, उसका अपन को कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। तो कॉम्प्लीमेंट तो दिए, तो अपन उस एलिमेंट में या तो उस कॉम्प्लीमेंट का सम करके 1 दिखा देंगे जो कि इसमें किया है, और साथ में ही उसका डॉट करके 0 दिखा देंगे। बिल्कुल, थोड़ा समझा दो, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया तुमने, बहुत मजा आ गया। आशीर्वाद तुम्हें देंगे, इतनी सुंदर शादी होगी कि जिंदगी भर ऐश करोगे। बता दो, एक्सप्लेन कर दो। हाँ तो सर इसमें क्या है, एलिमेंट लिख लिए a प्लस बी प्लस, तो सर इसमें अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया a प्लस बी प्लस ए डैश, फिर डॉट करके अलग ब्रैकेट में a प्लस बी डॉट बी डैश। और ये पहले वाले में एसोसिएटिव लगा के a प्लस ए डैश को अपन 1 लिख सकते हैं 1 डॉट बी, और दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो a प्लस 1 आएगा, और 1 प्लस बी को अपन 1 लिख सकते हैं और a प्लस 1 को भी 1, तो 1 डॉट 1 इक्वल टू 1। बिल्कुल, बहुत अच्छा समझा रहा है, बिल्कुल सही। बताओ आगे। और सेम ऐसी अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के ये a डॉट ए प्लस
बी डॉट सी करेंगे वही वाला फॉर्मूला लगा के, तो ए डैश डॉट बी डैश प्लस ए नहीं ए डॉट, सर रुकना एक मिनट, पहले बेटा कम्यूटेटिव लगाया है, ए प्लस बी डॉट ए डैश बी डैश है ना, पहले उन्होंने कम्यूटेटिव लगाया है फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया है। दुर्गेश अच्छा कम्यूटेटिव लगाया है, ए डैश डॉट बी डैश, क्रम बदल दिया, पहले क्रम नहीं बदलते तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने में दिक्कत आती है इसलिए। हाँ तो सर तो कर ही देंगे ना उसमें, आप तो कराओगे। हम क्यों कराएंगे, अच्छा फर्स्ट ईयर का है भाई साहब, हम तो फाइनल पढ़ा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं। ये तो इसलिए बता दिया कि जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा आज वो अपनी मेहनत कर लेंगे तो अगले टर्म पे जब हम फाइनल पढ़ाएंगे तो उनको समझ में आएगा, नहीं तो हम तो सीधे फाइनल शुरू कर सकते थे। तो हम मान के चलते कि फर्स्ट ईयर पढ़े हुए, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी जिम्मेदारी है। वो तो तुम्हें पता, हम इतना सुंदर बीएससी पढ़ाते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हर किसी को समझ में आए। तो जल्दी से एक्सप्लेन कर दो, हम तो फाइनल अगले टर्म से पढ़ाएंगे तुम्हें, फर्स्ट ईयर पढ़ाने थोड़ी बैठे हम। ठीक है सर, तो पहले इसमें कम्यूटेटिव लगा दिया ए डैश डॉट बी डैश डॉट ए प्लस बी, और फिर अपन इसमें एसोसिएटिव लगा देंगे। अरे डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे, तो ए डैश डॉट बी डैश डॉट ए प्लस ए डैश डॉट बी डैश डॉट बी। अब फिर अगले स्टेप में इसमें कम्यूटेटिव लगा देंगे पहले टर्म में, और दूसरा वाला एज इट इज रखेंगे। तो फर्स्ट टर्म में जो कम्यूटेटिव लगाया है वो सॉरी एसोसिएटिव, तो उससे ए डैश डॉट ए डैश 0 हो जाएगा। तुम्हें नाम नहीं याद है क्या, एसोसिएटिव कैसे हो गया, ए डैश डॉट बी डैश को बी डैश डॉट ए डैश क्या एसोसिएटिव होता है? कम्यूटेटिव। हाँ तो पहले कम्यूटेटिव लगा फिर एसोसिएटिव लगा है। हाँ तो और फिर अगले स्टेप में वो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से ए डैश डॉट ए को अपन 0 लिख सकते हैं, सेम बी डैश डॉट बी को 0 लिख सकते हैं, और बी डैश डॉट 0 0 होता है, और ए डैश डॉट 0 0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसे ही दुर्गेश, ये सेकेंड पार्ट सब लोग जब ये कर लेंगे तो सेकेंड भी कर लेंगे, उसमें क्या अंतर है। हाँ सर। तो इतना जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा है उनको ये सभी प्रॉपर्टी दिल में बसा के रखनी है, जिससे कि जब हम फाइनल पढ़ाएंगे दुर्गेश अगले टर्म पे तो उस समय उनको समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा होगा या ये प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म पढ़ाएंगे, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म पढ़ाएंगे दुर्गेश, इसमें फाइनल ईयर में 2 ही टॉपिक हैं, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये जो बताया अभी ये कुछ नहीं है, वहीं से शुरू है। ये तो केवल इसलिए तुम्हें बता दिया क्योंकि फर्स्ट ईयर कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, या जिन्होंने पढ़ा है वो भी भूल गए होंगे, है कि नहीं। हाँ सर, कंजक्टिव और डिसजंक्टिव भी थोड़े थोड़े थे फर्स्ट ईयर में शायद। थे नहीं, लेकिन हमें तो कोई पता रहता ना दुर्गेश की ये आगे चल के है सिलेबस में, तो हमने क्या थोड़ा थोड़ा समझा दिया था उस समय, जिससे कि बच्चों को फाइनल ईयर में दिक्कत ना रहे। जो सिलेबस आगे होता ना उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ा देते क्योंकि हमें पता ही आगे यूज होगा, और जो आगे नहीं होता उसको उतना ही पढ़ाते जितना जरूरत पड़ती है। तो तुम्हें पता नहीं होगा दुर्गेश, बीएससी के बहुत बहुत पॉपुलर टीचरों में नाम आता है हमारा, पता है ये बात। हाँ सर। वैसे अपनी तारीफ करती भी है खुद, लेकिन कभी कभी तुम लोग करते नहीं तो करनी पड़ती मजबूरी में। हाँ नहीं वो सही बात है। तो लेकिन तुमने भी आज बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अब सब लोग इसको पढ़ लो, अगले टर्न पे पूरी तैयारी के साथ उतरना, और अपन पढ़ेंगे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो तब तक हम स्टेटिस्टिकल वालों को पढ़ा देते हैं। साहिल ठीक है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है साहिल? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो साहिल आज पक्का कर लो, इसको लिख लो, कॉपी में नोट कर लो। पहले बूली बीजगणित किसे कहते हैं ये नोट करो, फिर 5 बातें याद कर लो, फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है स्पेशली डिमॉर्गन, इन्वोल्यूशन, क्या नाम है उसका, एब्सॉर्प्शन, ये सारे नियम बिल्कुल ऐसे हों कि तुम्हें जहां पे ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कौन सा नियम यहाँ लग रहा है, कोई बताने थोड़ी आएगा। क्यों साहिल, कोई सर लिख प्रूफ के पे आप थोड़ी आएगा कि इस नियम से करो, वो तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि ये नियम यहाँ लग सकता है। सर वैसे ही प्रूफ प्रूफ पे आप जाने नहीं होंगे।
हाँ, प्रूफ तो याद करनी नहीं है, फर्स्ट ईयर का है, लेकिन नियम याद होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो साहिल तुम एक लाइन भी सुनाए थे, याद आ गई है तो सुनी पहले भी होगी, क्योंकि फेमस लाइन है कई जगह कि मायूस मेरे दर से सवाल ही नहीं जाता। सवाल ही समझते हो? हाँ सर, फरियाद लेके जो आते हैं। हाँ, फरियाद लेके जो आते हैं कि मायूस मेरे दर से सवाल ही नहीं जाता, और कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कभी माली नहीं जाता। सुनी तो पहले भी होगी। जैसे अल्ताफ राजा गाना है ये। तो इस तरह का ध्यान रखो कि तुम लोगों को, हम हो, तुम्हारे पेरेंट्स हो, बचाएगा कोई नहीं। क्योंकि देखो, जिंदगी में हम भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, और इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, उनको भी जाना पड़ेगा। तो करना तुम्हें ही है अपनी जिंदगी को अच्छा। तो जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए आप ये प्रॉपर्टी याद कर लो। ये प्रॉपर्टी जिंदगी में भी काम आएंगी, और अभी जो कंजक्टिव डिसजंक्टिव फॉर्म है उनमें भी काम आएंगी, ठीक है। ठीक है साहिल। यस सर। ठीक है, परसों अपन पढ़े जो भी अगला टर्न होगा। आज क्या, शनिवार को अपन कंजक्टिव डिसजंक्टिव इकट्ठा ही खत्म कर देंगे, 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, ठीक है। यस सर। किसी को कुछ कहना है? कुछ कहना है किसी को?